हमारी पौराणिक या धार्मिक कथाएं हमारे नैतिक मूल्यों को बढ़ाने हेतु होती है। हर एक कथा का अपना एक महत्व है। भगवान ने सभी लीलाएं सिर्फ इसलिए रची ताकि हम उससे कुछ सीख प्राप्त कर सकें और अपने जीवन में उसे अप्लाई कर सकें और सही गलत का चुनाव कर सकें। चुनाव करने का अधिकार हमेशा हमारे पास होता है। जैसे सतयुग में नरसिंह अवतार आए थे, त्रेता युग में श्री राम आए थे और द्वापर युग में श्री कृष्ण आए थे धर्म और कर्म का ज्ञान देने। ऐसी ही एक कथा लेकर हम आए हैं जिसमें हमारे पेटल्स के बाल कलाकार हैं अद्विता, त्रिशा, अविका, प्रीतल गुप्ता, सानवी राठी, आर्या पाटिल, अर्जुन, साइना गुप्ता, देन अरुणी, शनाया, पीयूषा, अर्णा और ईशिका और बहुत से लोगों के नाम अभी तक आए नहीं हैं। सो नाउ गणेश जी की वंदना करते हुए हम इस गीत को शुरू करते हैं। श्री गणेश जी को नमन करके आगाज करते हैं। चलो आज के इस सफर की हम शुरुआत करते हैं। विघ्नहर्ता सुखकर्ता का आज साथ रहेगा। मिलके सब लोग हम उनके चरणों में वंदन करते हैं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज थोड़ी शांति बनाए रखें। बच्चों ने बहुत मेहनत की, आप देख भी रहे होंगे, तो इसलिए अगर आप थोड़ी देर शांति बनाए रखेंगे तो बच्चों को भी आनंद आएगा और आपको भी बहुत आनंद आएगा। जगजननी माता वैष्णो देवी की इस कथा में माता के हर संतान का स्वागत है। यह कथा है शेरावाली की, सृष्टि के संतुलन की। संतुलन जीवन का आधार है। जैसे रात है वहाँ दिन भी है, जहाँ पाप है वहाँ पुण्य भी है। और जब जब यह डोर कमजोर होने लगती है तब भगवान को धरती पर आना पड़ता है। और वैष्णो देवी का भी जन्म इसी कारण से त्रेता युग में हुआ। आदि शक्ति माँ वैष्णो की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आज भूदेवी बहुत पीड़ा में है और हम इसका कारण भी जानते हैं। क्या कारण है महादेव? हे देवी, समुद्र मंथन के समय जो हलाहल विष निकला था वह भयानक था, पर उस समय हमने उस विष को ग्रहण किया और सबके प्राण बचाए। पर उस समय कुछ बूंदें समुद्र के गर्भ में समा गई जिनसे जन्म हुआ कली का, जो आगे जाके कलयुग बनेगा। उनकी पीड़ा का एक ही मार्ग है देवी, असुरों का नाश। अगर असुरों और कली की शक्तियाँ बढ़ गई, त्रेता युग नहीं, द्वापर युग नहीं, सीधा कलयुग ही आ जाएगा। इसलिए हमें पृथ्वी का नाश करना ही होगा। पर यह कैसे होगा महादेव? अगर पृथ्वी को बचा लिया तो कली भी बच जाएगा और त्रेता युग में उत्पात मचाएगा। फिर हम त्रिदेव भी कुछ नहीं कर पाएंगे। धरती पर कली जैसा कोई पापी नहीं। अधर्म की वृद्धि हो जाएगी, संतुलन बिगड़ जाएगा। हमें हमारे त्रिशूल का वार करना ही होगा। नहीं 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 महादेव, अगर असुरों का संहार किया तो मानव भी मारे जाएंगे। हे महादेव, पुत्र को पुत्र हो सकता है पर माता को माता नहीं हो सकती। प्रभु, संतान, संबंध और संतुलन बिगड़ गए तो उन्हें संभाला जा सकता है। कौन संभालेगा उन्हें? पापी के भीतर के पाप का नाश किया तो संतुलन बनेगा, और वह भी बिना हिंसा और विध्वंस के। यह कैसे संभव है बिना हिंसा और विध्वंस के? हम त्रिदेव एक ऐसा शक्ति का सृजन करेंगे जिसमें सरस्वती की सुबुद्धि और ज्ञान हो, महालक्ष्मी की दया और कृपा हो, और महाकाली की शक्ति हो जो पापी का नहीं पाप का नाश करेगी, सभी मनोरथ पूर्ण करेगी। संपूर्ण जगत की माता रानी शेरावाली, ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति हम है और हमारी शक्ति है शेरावाली। महालक्ष्मी कारी तीनों की तू प्यारी, गुफा के अंदर तेरा मंदिर, तेरी महिमा नारी। शिव की जटा से निकली गंगा, आई शरण तिहारी। आदि शक्ति आदि भवानी, तेरी शेर सवारी। देवियों ने वैष्णो देवी का सृजन किया। इधर धरती पर श्रीपुरम के राजा
रत्नाकर सागर और महारानी समृद्धि देवी विष्णु के परम भक्त हैं। उनके राज्य में उनकी प्रजा बहुत ही आनंदित और सुखी है। राजा और रानी को बस एक ही दुख है कि अभी तक उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन राजा विष्णु के चरणों में संतान प्राप्ति की कामना कर रहे थे, तभी त्रिदेवियों ने आकर उनको दर्शन दिए और कहा, हे राजन, विष्णु ने तुम्हारी पुकार सुन ली है और जल्दी तुम्हें कन्या रत्ना की प्राप्ति होगी। यह कोई साधारण नहीं, बल्कि इस कन्या का जन्म विशेष उद्देश्य गुरुओं से केवल उसके माता पिता नहीं, अपितु समस्त मानवता का कल्याण होगा। उसका दायित्व भी सुन लो। वह पुत्री तो तुम्हारी होगी, पर वह मार्ग स्वयं चुनेगी। संतान मोह में आकर तुम उसे रोकना नहीं। वह विष्णु की भक्त होगी और जब उसे विष्णु के दर्शन हो जाए, उसके बाद तुम उसे जाने से रोकना नहीं। तुम्हें यह वचन देना होगा। जी जरूर माते, मैं वचन देता हूँ। और वह दिन आ गया जब राजा रत्नाकर सागर और समृद्धि देवी को कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। वह विष्णु की आराधना से प्राप्त हुई, इसीलिए उसका नाम वैष्णवी रखा गया। पूरा राज्य खुशी में झूम रहा है, सब तरफ आनंद के संगीत बज रहे हैं। बहुत वर्षों की प्रतीक्षा के बाद श्रीपुरम में यहाँ खुशियाँ आई है। पूरी प्रजा उत्सव मना रही है। मम्मी को बोल इधर के कॉर्नर में खड़ा रहे, बोलना ताकि वीडियो में आए। श्रीदेवी अभी अपने आप को रोक नहीं पाई वैष्णवी के दर्शन करने के लिए, और इसीलिए भेष बदल कर वह वैष्णो देवी के दर्शन करने आई है। बचपन अपने चचेरे भाई चंद्र के साथ बीता। दोनों बहुत अठखेलियां करते, हंसी ठिठोली करते। चंद्र हमेशा वैष्णवी की सहायता करता। वैष्णवी सबके दुलारी है और हो भी क्यों ना, वह करुणा, ममता, प्यार और सद्गुणों की खान है। वह हमेशा सबका ध्यान रखती है। हेलो वैष्णवी, देर हो रही है घर पे खेलने। नहीं चंद्र, ये गलती हमसे हुई है, ये हम ही ठीक करेंगे। वैष्णवी हमेशा सबका ध्यान रखती है। बस महिपाल जी, आप तो सबका ध्यान रखते हैं, आपका ध्यान कौन रखता है? महिपाल जी, मुंह खोलिए। खिला खिला दे। यह क्या कर रही हो राजकुमारी? महिपाल जी, आप मुंह खोलिए। और इस तरह से वैष्णवी अपनी प्रजा का और महल में रहने वाले सभी का बहुत ही ध्यान रखती है। वैष्णवी 9 साल की हो चुकी है और त्रिदेवियों ने उसे शिक्षा प्रदान की है।
वाचा और कर्मणा की शिक्षा। माँ सरस्वती ने उन्हें सुरों से पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान दिया। माँ लक्ष्मी ने वाणी के द्वारा कैसे किसी को जीत सकते हैं यह कला सिखाई और महाकाली ने कर्म की शिक्षा दी। अब वैष्णवी राज्य की उलझनों को सुलझाने में भी राजा रत्नाकर सागर की मदद करने लगी है। इधर जब कली को पता चला कि उसको रोकने वाली शक्ति धरती पर आ गई है तो उसने अपने षड्रपों में से एक असुर को श्रीपुरम राज्य में भेज दिया। इधर श्रीपुरम राज्य की प्रजा में आपस में बहुत स्नेह है और सम्मान भी है। अरे हरीलाल, कैसे हो? बहुत दिनों के बाद मिले। बढ़िया हूँ, तुम कैसी हो? ठीक हूँ। और तुम्हारे बड़े भाई मोहनदास कैसे हैं? वह भी बहुत अच्छे हैं। उनकी बड़ी बेटी की शादी है तो मैंने उनको अपनी पूरी जमीन भी दे दी है। यह तो तुमने बहुत अच्छा किया। मैं क्रोधासुर हूँ। मैं किसी को भी क्रोध दिला सकता हूँ। जो भी मेरे जाल में फंस जाता है उस पर मेरा आधिपत्य हो जाता है और मैं जो चाहूँ उससे करवा सकता हूँ। आज मेरा क्रोध एक गाँव वाले सहेंगे और देखता हूँ उनकी मदद करने कौन आता है। हा 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 हा। मेरे भाई ने मेरा फायदा उठाया है। अब देखो मैं उनके साथ क्या करता हूँ। इधर राजा के दरबार में इसे यहाँ क्यों लाया गया है? महाराज, इसने अपने ही भाई का खेत जला दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? मेरे भाई ने मेरे साथ छल किया है और मेरी पूरी जमीन हड़प ली। अब तो मैं उनके घर को भी आग लगा दूंगा। यह तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? महिपाल, इसे कारागृह में डाल दो और अगर इसने अपनी गलती ना मानी तो इसे कोड़े भी लगाओ। यह पिताजी क्या कर रहे हैं? यह उचित नहीं है। हमें पापियों का नहीं, उनके भीतर के पाप का नाश करना है। हमें पिताजी को रोकना ही होगा। पिताजी रुकिए। क्या हुआ पुत्री? हमें पापियों का नहीं, उनके भीतर के पाप का नाश करना है। और हम ऐसे कैसे करेंगे पुत्री? इसे हमारे पास भेज दीजिए। नहीं राजकुमारी, यह बहुत खूंखार है। नहीं महिपाल जी, यह हमें कुछ नहीं करेंगे। बुलाओ मुझे, बुलाओ। अब देखता हूँ तुम मुझे क्या करती हो। डरो नहीं, सब मंगल होगा। हम मंगल करेंगे। हे माता रानी, हमें माफ कर दो। पता नहीं हमें क्या हो गया था। हमने अपने ही भाई का खेत जला दिया। मुझे दंड दो, मैं इसी योग्य हूँ। पालजी, इसे लेके जाइए। इस तरह से वैष्णवी ने पापियों का नहीं, पाप का नाश किया और गांव वालों के क्रोध को समाप्त करके उनके को क्रोधासुर से मुक्ति दिलाई। जननी माता वैष्णो देवी की। वैष्णवी ने अभी तक कली के भेजे हुए सभी असुरों का नाश किया, जैसे लोभासुर, मोहासुर, मात्सर्यासुर। अब तक श्रीपुरम की सभी प्रजा जान चुकी थी कि वैष्णवी कोई साधारण कन्या नहीं है। वैष्णवी को श्री विष्णु के दर्शन भी प्राप्त हो गए हैं और अभी उन्हें अपने दैवीय रूप को प्राप्त करने के लिए त्रिकुट पर्वत पर ध्यान करने का जाने का समय हो चुका है। हे राजन, हमारी पुत्री ने अपना मार्ग चुन लिया है। अब हमें अपना फर्ज निभाना ही होगा। हाँ महारानी, हमें उसकी यात्रा की तैयारी करनी होगी।
मैं मोहासुर हूँ। मैं किसी के भी मन को दूषित कर उसे मोह में बांध सकता हूँ। मैं इस बालिका के जीवन में ऐसा बाधा उत्पन्न करूंगा जिससे वह अपने उद्देश्य तक कभी पहुंच ही ना पाए। मैं इसके माता पिता पर ऐसा मोह का ग्रहण लगाऊंगा, उनके भावनाओं पर, उनके हर कार्य पर, जिससे यह बालिका कभी घर से दूर ही न जा पाए। वह अपने भक्तों और शक्तियों से दूर हो जाएगी, मानव शरीर में घुट कर रह जाएगी। वह देवी कभी बन ही न पाएगी और हम सब सुरक्षित हो जाएंगे। हा 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 हा। हम अपनी पुत्री को नहीं जाने देंगे। राजन, हमें न्याय चाहिए। कैसे कोई पुत्री दुनिया के लिए अपने माता पिता को छोड़ सकती है? तो जब तक वैष्णवी हमें वचन नहीं देती कि वह अपनी माता को छोड़कर नहीं जाएगी, तब तक हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। यह तुम क्या कह रही हो महारानी? वैष्णवी का जन्म महलों में रहने के लिए नहीं, बल्कि जन कल्याण के लिए हुआ है। वह हम सब नहीं जानते। हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। माँ ऐसा मत कीजिए माँ, जल ग्रहण कर लीजिए माँ। नहीं, पहले वचन दो। हमसे क्या धृष्टता हुई है माँ? पहले वचन दो। पिताजी माँ को समझाइए। मान भी जाओ महारानी। नहीं। अब हम क्या करें? हम माता को इस हालत में छोड़कर भी नहीं जा सकते और त्रिदेवियां वहाँ हमारा इंतजार कर रही है। चलो पुत्री, तुम्हारा यात्रा का समय हो गया है। प्रणाम माते। नहीं, हम माता को इस हालत में छोड़कर नहीं आ सकते। पुत्री, बड़े उद्देश्य के लिए और मानव कल्याण के लिए तुम्हें जाना ही होगा। हमने भी यह सब किया है। नहीं, हम माता को इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकते। सुनो 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 पुत्री, वैष्णवी तो चली गई, अब क्या होगा? क्या हम इस धरती को असुरों से नहीं बचा पाएंगे? माँ, हम ऐसी धृष्टता फिर कभी नहीं करेंगे माँ। हमारा सौभाग्य है कि हमें आप जैसी माँ मिली है। हम जब भी दुखी होते हैं आप हमें किसी न किसी तरह मना ही देती है। हम आपको इस तरह दुखी नहीं देख सकते माँ। हम आपको वचन देते हैं कि पुत्री, यह क्या कर रही हो? हमें ऐसा वचन मत दो। पता नहीं हमें क्या हो गया था। अपने जन्म का उद्देश्य पूर्ण करो पुत्री। मानव कल्याण के लिए जग जगनी माता रानी, दुखियों के दुख हरने वाली और हर जगह मंगल करने वाली माता रानी हो तुम। तुम्हें यह यात्रा पूरी करनी होगी। हमें यह वचन दो कि तुम यह यात्रा पूरी करके आओगी। ठीक है माते। यह वैष्णवी ने कैसे किया? मोहासुर की परास्त करने का तो उपाय हमारे पास भी नहीं था। वैष्णवी ने अपने माँ के लिए अपने दैवीय शक्ति को नकार दिया और अपने निस्वार्थ प्रेम से मोहासुर को परास्त कर दिया। जगत जननी माँ शेरावाली की। बहुत वर्षों के पश्चात जब श्री राम सीता मैया को ढूंढते हुए त्रिकुट पर्वत पर पहुंचे, तब वैष्णवी की साधना पूर्ण हुई और उन्होंने श्री राम जी की मदद भी की और उनके लिए उन्होंने नवरात्र रखे। इसीलिए नवरात्रि में रामायण भी पढ़ी जाती है। माता वैष्णो देवी ने अपने सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण की है। उनके भक्तों में सबसे बड़ा नाम आता है श्रीधर का।
जिनको माता रानी ने दर्शन देकर भंडारे का प्रस्ताव रखा था। वैष्णो देवी ने भैरवनाथ का भी संहार किया और जब उन्होंने उनसे माफी मांगी तो माता ने उन्हें क्षमा भी कर दिया और उन्हें वरदान भी दिया कि जो भी भक्त मेरे दर्शन के लिए आएंगे उनकी यात्रा तुम्हारे दर्शन किए बिना पूर्ण नहीं होगी। और वैष्णो देवी को ऐसा माना जाता है कि वैष्णो देवी को श्री राम ने यह वरदान दिया था कि जब वह कलयुग में कल्कि अवतार में आएंगे तब वह उनसे विवाह करेंगे। हे मानव, कलयुग में कोई भी असुर बाहर नहीं होगा, सारे असुर तुम्हारे भीतर ही होंगे। यह 6 असुर काम, क्रोध, लाभ, मोह, मद, मात्सर्य तुम्हें भीतर से खोखला कर रहे होंगे। तुम्हारे मानव शरीर के उद्देश्य में बाधा उत्पन्न करेंगे। तुम्हें इन 6 असुरों का अपने भीतर से नाश करना होगा। पर हे मेरे प्यारे भक्तों, घबराना नहीं। जब भी तुम मुझे प्यार, श्रद्धा, भक्ति से पुकारोगे तुम मुझे अपने भीतर ही पाओगे। जब तुम इन 6 विकारों पर विजय प्राप्त करोगे तो तुम मुझे देख पाओगे। तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होगी और तुम्हारा हर एक काम सफल होगा। सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य की वर्षा होगी। पर हे मेरे प्यारे भक्तों, यह ध्यान रखना कि हमें इंसानों से नफरत नहीं करनी है, अपितु उनके अंदर के पाप का नाश करने में उनकी सहायता करनी है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे पर बना रहेगा। तूने मुझे बुलाया शेरवालिए, शेरवालिए, तूने मुझे बुलाया शेरवालिए। आज हम माता रानी के इस दरबार में माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि हमें इन 6 असुरों से मुक्ति दिलाने में हमारी मदद करें। बोलो शेरावाली जगत जननी माँ वैष्णो देवी की, जोर से बोलो।